अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पवने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं लाइफ कोच ओएस चैनल के मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मौलाना मोहम्मद उसामा साहब का, जो हमारी भरपूर मदद कर रहे और वो जो भी काम कर रहे अल्लाह ताला उनके काम को कबूल फरमाए। जिस तरीके से वो इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी के लिए वीडियोस बना रहे और अपनी बातें रख रहे और हमारा भी वो सपोर्ट कर रहे, तो मैं मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात मैं अब यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि एक मेरे पास वीडियो आया था नोहेरा शेख का, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता रही है कि आपने पैसा बिजनेस में लगाया है और बिजनेस में नफा नुकसान सब कुछ आपको उठाना पड़ता है। अब ये बात हम कई बार बता चुके कि ये बात बिल्कुल सही है, हम मानते हैं इस बात को कि बिजनेस में नफा और नुकसान, अगर पूरा भी नुकसान हो जाए बिजनेस में तो आपको उसको बर्दाश्त करना है और यही हलाल तिजारत है, यही बिजनेस है, ये तो हमें पता है। फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन इस बात को मानती है, लेकिन हमने इतनी बार सवालात करे, इतनी बार इस मुद्दे को उठाया, नोहेरा शेख सिर्फ भटकाने वाला काम कर रही है। अरे भाई, नुकसान आपके जो जाती नुकसानात हुए उससे किसी का क्या सरोकार है? आपके मिसमैनेजमेंट का ठेकरा आप क्यों इन्वेस्टर्स पर डालना चाह रही हो? यह बात हमने अपने नोटिसेस में भी उनको लिखी थी। अल्लाह की बंदी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम जेल जाने से पहले तुमने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे। 2016-2017 के टेक्सटाइल के प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए थे, वो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं करती। वो पैसा भाई तुमने कैसे प्रॉफिट डिक्लेयर किया नोहेरा शेख? अरे तुम्हारा बिजनेस हुआ, तुम्हारा माल बिका, तभी तो तुमने प्रॉफिट डिक्लेरेशन करे। गोल्ड के तुमने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे 2018 के, तो वो पैसा कहां पर है? इसका कोई जवाब नहीं है नोहेरा शेख के पास। वो ये सवाल हम कर रहे, एमआईएम ओवैसी की साजिश। क्या असदुद्दीन ओवैसी आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर सकता है? एमआईएम का और आपका वो अलग मसला है, उससे इन गरीब इन्वेस्टरों का इनका क्या लेना देना है मैडम? अब हर बात में एमआईएम को क्यों घुसेड़ रहे हो? वो आपकी सियासी दुश्मनी या जैसी भी आपकी दुश्मनी, वो आपका जाती मामला है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं नोहेरा शेख मैडम, मान लो कि आप इलेक्शन में बहुत बड़े उससे आप जीत गए और उसके बाद आपको बहुत करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा हुआ, तो उसमें भी हमारी कोई शराकत नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से आपके जाती नुकसानात से हमारा कोई वास्ता नहीं है नोहेरा शेख मैडम। मैं एक मिसाल देता हूं, गोल्ड, टेक्सटाइल, फूडेक्स, ये 3 स्कीम थी आपकी, और वो शायद पानी के प्योर ड्रॉप्स। अब इन 3 स्कीम में अगर मान लो गोल्ड में जो प्रॉफिट हो गया और टेक्सटाइल फूडेक्स में नुकसान हो गया, तो आप वो गोल्ड के इन्वेस्टर को नुकसान बर्दाश्त करने नहीं बोल सकते हो। अगर टेक्सटाइल फूडेक्स में प्रॉफिट हुआ और गोल्ड में नुकसान हुआ, तो आप टेक्सटाइल फूडेक्स वालों को नुकसान उठाने को नहीं बोल सकते हो। मगर यहां तो आपने तीनों स्कीम्स के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे, और उसके साथ ही मैं एक और बात बोलूंगा, मान लीजिए कि आपका कुछ और बिजनेस है, आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अगर उसमें आपको अरबों खरबों रुपए का फायदा होता है, तो उसमें भी हम उसको भी क्लेम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने जो आपको इतना मुनाफा है उसमें से आप हमें दो। ठीक उसी तरीके से जो आपके दूसरे जाती नुकसानात है, जो ओवैसी से आपकी सियासी दुश्मनी है, जिस आपकी पॉलिटिकल दुश्मनी, आप जो इलेक्शन में हार गए पैसे को, या आपका जो भी जाती नुकसान है नोहेरा शेख, वो इन्वेस्टर नहीं बर्दाश्त करेगा। आपकी बद इंतजामी को, आपके मिसमैनेजमेंट को आप इन्वेस्टर पे नहीं थोप सकती हो। ये चाले आप चलना बंद कर दो। आप जिस दिन से आपके पेमेंट्स डिले हुए हैं, उस दिन से सिर्फ चाले चली जा रही हो और सिर्फ आप विक्टिम कार्ड खेल रही हो, खाली एमआईएम ओवैसी। हम भी मानते कि एमआईएम आपके पीछे लगी हुई थी है,
हम ये भी मानते कि एमआईएम ने आपके खिलाफ साजिश करी, लेकिन एमआईएम को इतना हवा बनाना कि वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। आप वो जो प्रॉफिट्स है, जो पैसे, जो प्रॉफिट आपने डिक्लेयर करे, वो पैसे कहां पर है? ओवैसी क्या आपके खिलाफ साजिश करेगा? आपके ऊपर एफआईआर करवाएगा, आपके पॉलिटिकल कामों में टांग अड़ाएगा, आपके ऊपर रेड, कोई रेड, ईडी की रेड, इसकी रेड, उसकी रेड पड़ेगी। लेकिन वो पैसा कहां चला गया? मैडम, आपके पर्सनल फायदों से भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, आपके पर्सनल नुकसानात से भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, और हम आपके कंपनी के कोई पार्टनर्स या कोई इन्वेस्टर नहीं है, हम आपके कंपनी के कस्टमर्स हैं। हमारा ताल्लुक आपसे सिर्फ उस स्कीम के ऊपर है। हमने आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे पैसा नहीं लगाया, एमईपी पे पैसा नहीं लगाया है, हमने आपकी किसी जाती दुश्मनी के लिए हमने पैसा नहीं दिया था। वो आप जानो, ओवैसी जाने, हमारा ताल्लुक सिर्फ उस पर्टिकुलर स्कीम से है जिसके आपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे। और इंसान तभी प्रॉफिट्स डिक्लेयर करता है जब माल बिक जाता है, फिर प्रॉफिट्स डिक्लेयर करता है। ये आप मुद्दे की बात करो नोहेरा शेख मैडम, आपकी कंपनी की वजह से लाखों लोग सड़कों पर आ चुके, लोग डिप्रेशन में जा चुके, लोग तबाह बर्बाद हो चुके। अब लोगों के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप जिस दिन से जेल से निकली हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत में मगन हो, आपका बिजनेस पर कोई फोकस नहीं है। जो इन्वेस्टर्स बेचारे, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स कमाई इस कंपनी में लगाई, आज वो लोग खून के आंसू रो रहे। आप उनका सोचिए मैडम, आपको क्या दिक्कत है? आपको हमने ऑफिशियल नोटिसेस भेजे, आप अपनी ऐठन में और अपनी अकड़ में हो। फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन, ये जो एसोसिएशन है, ये अपने हर इन्वेस्टर का पैसा आपसे रिकवर कराना चाहती है, और इसके लिए हम तमाम एविडेंसेस, जो आपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे, आपने जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे, वो आपके एमईज डीएसएस जिस तरीके से इन्वेस्टर्स को मिसगाइड कर रहे थे, वो ऐसे हम पूरे एविडेंसेस जमा करके मेन स्ट्रीम मीडिया पर हम कोशिश करेंगे, बीबीसी हिंदी उर्दू पर भी इस मसले को उठाने की, द वायर पर, आरफा खानम शेरवानी के चैनल पर, अल जजीरा पर, और इस मसले को हम सऊदी हुकूमत, दुबई की हुकूमत और कुवैत की हुकूमत के पास भी लेकर जाएंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमसे जितना हो सकेगा, जब तक फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के जुड़े हुए हर मेंबर के पैसे की रिकवरी नहीं होती है, हम आपके खिलाफ, आपके जुल्म के खिलाफ नोहेरा शेख, हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपने, आपके दलालों ने, आपके एजेंटों ने पूरी एक पुणे में एसोसिएशन बनाकर लाखों मुसलमानों को तबाही और बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। जब आपके एमीज और डीएसएस पेमेंट्स आना आपके बंद हो गए थे, उसके बाद भी लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, ये कहकर के नहीं आपा ईमानदार है, आपा अमानतदार है, और लोगों से लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट करें, उन बेचारों को 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं मिला। आज 6 साल होने को आ गए। अगर मैं आपको गिना, आज अगर आप उनको मुद्दल पैसा भी देती हो तो भी वो बहुत बड़े नुकसान में। 2018 में मटन की कीमत 400 रुपए किलो थी, आज 720 रुपए किलो है। हर चीज जो 100 रुपए की चीज थी, आज 150 रुपए किलो हो चुकी है। आपको जरा भी एहसास नहीं है, आप महलों में हो, आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, लोग तबाह और बर्बाद हो चुके हैं मैडम। हम आपके एमीज, आपके डीएसएस, आपके प्रोमोटर्स, आपके दलालों के खिलाफ फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन काम कर रही है। तमाम एविडेंसेस हम जमा कर रहे, तमाम डॉक्यूमेंट हम जमा कर रहे, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को मिसगाइड किया गया। और इन्वेस्टर्स, आप लोग नोहेरा शेख के किसी भी झांसे में, किसी भी धोखे में मत आओ। यहां से पैसा रिकवर हो सकता है, इनके पास तमाम जराए, तमाम वसाइल, तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी इन्वेस्टर को गुमराह किया जा रहा है। इन्वेस्टर आपके जाती नुकसानात में कोई शराकत का हकदार नहीं है। आपकी सियासी दुश्मनी या आपकी अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई नुकसान होता है, जिसने गोल्ड टेक्सटाइल फूडेक्स पे पैसा लगाया, उसका उससे कोई वास्ता नहीं है। आपने तीनों स्कीम्स के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे जेल जाने से पहले, और आपके जेल जाने के बाद जो आपके फूडेक्स का माल खराब हुआ या जो भी उसमें आपको नुकसानात हुए, वो भी इन्वेस्टर उसकी भरपाई नहीं करेगा, वो आपको करनी होगी, क्योंकि वो आपका मिसमैनेजमेंट है, वो आपका मिसमैनेजमेंट था।
क्यों? क्योंकि आपने पूरी एक कंपनी को अपने ऊपर डिपेंड रखा। आपके मिसमैनेजमेंट की सजा इन मासूम इन्वेस्टर्स को मत दो। और मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं, अगर अपने पैसों की आप लोग रिकवरी करना चाहते हो तो आप लोग हमसे राब्ता कीजिए। हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख का मैं नंबर यहां पे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया, मैं फिर बोलता हूं 7666805194 76667866805194। फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन में अगर आप लोग अपनी रिकवरी करना चाहते हो पैसों की तो हमसे जुड़िए, ताकि हम यहां पर जितना हो सके, जैसा हो सके, इसके ऊपर प्रेशर बना के यहां पे पैसों की रिकवरी कराई जा सके। क्योंकि नोहेरा शेख का इरादा यही है, ये कोर्ट खेलना चाहती है, ये चाहती है लोग जाके क्लेम करें और सालों साल कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहे। तो फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन अपने जुड़े हुए मेंबर्स को ऐसा इंशाल्लाह ऐसी तकलीफ आनी नहीं देगी और कैसे भी करके आपके पैसों की हम इंशाल्लाह रिकवरी कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।